जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गंगे माँ। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिस वैदिक सनातन संस्कृति में हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, हम उत्पन्न हुए हैं, उस सनातन संस्कृति के विषय में भी हमें जानना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर के आज कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। सनातन धर्म, सनातन शब्द का अभिप्राय होता है जो शाश्वत है, जो नित्य निरंतर रहने वाला है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका नाम सनातन है। और धर्म उसी को कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति परक अर्थ है धार्यते इति धर्मः। धृति धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। धृति अर्थात धारण करना। जो धारण करने योग्य है उसे ही धर्म कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि धारण करने योग्य क्या है और किसके धारण करने योग्य है। तो जो सामान्य स्तर पर धारण किया जा सके, जो व्यक्तिगत तौर पर नहीं, सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यापक तौर पर जिसको धारण किया जा सके, उसका नाम धर्म है। जैसे जल के अंदर जलत्व जो जाती है, शीतलता जो है, वह उसका धर्म है। यदि जल के अंदर शीतलता ना हो तो वह जल कहलाने के योग्य नहीं है। अग्नि के अंदर यदि उष्णता नहीं है तो वह अग्नि कहलाने के लायक नहीं है। वायु के अंदर यदि सुखद स्पर्श नहीं है तो वह वायु के योग्य। ठीक उसी प्रकार से हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा धर्म मनुष्यत्व है। और मनुष्यत्व धर्म जिसके अंदर नहीं है वह मानव कहलाने के योग्य नहीं है। धर्म कोई विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा किसी पर थोपा नहीं जा सकता। धर्म वही है जिसको सामान्य रूप से धारण किया जा सके और ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य नहीं करता है। और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही धर्म कहलाने योग्य है, क्योंकि यह सनातन धर्म व्यापक स्तर पर कार्य करता है और सभी मत पंथ जिनको हम आज धर्म की संज्ञा देते हैं, सबको समाहित करने का, संग्रहित करने का साहस रखता है। और यदि इसके विपरीत पक्ष में ऐसा भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी कि समस्त जिनको हम धर्म के नाम से उच्चारण करते हैं, मैं बार बार इस शब्द को इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म है। ये मत पंथ विशेष अलग अलग हो सकते हैं, परंतु फिर भी यदि हम यहाँ धर्म का उच्चारण करें, धर्म के नाम से यदि संबोधित करें, तो सनातन धर्म से ही समस्त धर्मों की उत्पत्ति होती है, जो शाश्वत है, निरंतर रहने वाला है। इसीलिए सनातन धर्म के कार्यकाल की तरफ यदि दृष्टिपात करें तो उसकी कोई निर्धारित तिथि, निश्चित तिथि दृष्टिगोचर नहीं होती है। जबकि हम यदि भारतीय दर्शन की दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो देख सकते हैं कि 3000 वर्ष पहले जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। 2500 वर्ष बाद बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात 2000 वर्ष बाद हम देख सकते हैं ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की। 1500 वर्ष बाद मोहम्मद ने आकर के मुस्लिम धर्म की स्थापना की और 300 वर्ष पहले कबीर पंथ इत्यादि अपने अपने समय के अनुसार प्रादुर्भूत होते रहे। इस श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म को किसी ने स्थापित नहीं किया। सनातन धर्म स्वतः सिद्ध है
उसको किसी के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता विशेष नहीं है। तो आज हम इस विषय में सनातन धर्म को पूर्ण रूपेण समझने के लिए एक दृष्टांत के माध्यम से दृष्टिपात करेंगे। एक बार की बात कि एक गांव में 4 जन्मांध भाई रहते थे और उसी गांव में एक महावत आया हाथी दिखाने के लिए। तो उन चारों जन्मांध भाइयों ने ऐसी जिज्ञासा प्रकट की कि हमें भी हाथी दिखाइए। महावत ने कहा कि आपकी आंखें नहीं हैं, हम आपको हाथी कैसे दिखाएं और आप हाथी देख भी कैसे पाएंगे। तो चारों भाइयों ने कहा कि सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, आंखें नहीं हैं तब क्या हुआ, हम हाथी को स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। महावत ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप देख सकते हैं। चारों भाइयों ने अपने अपने अनुसार हाथी का स्पर्श किया। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने हाथी के पेट का स्पर्श किया। हाथी को महावत दिखा करके चला गया। तत्पश्चात चारों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा किस बात का था कि जिस व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़ा है वह कहता है कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जिस व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा है वो व्यक्ति कहता है हाथी अजगर जैसा होता है। जिस व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ा है वह कहता है हाथी सूप के जैसा होता है। और जिस व्यक्ति ने हाथी के पेट का स्पर्श किया है वह कहता है हाथी एक बड़े ढोल के जैसा होता है। जो व्यक्ति देख सकता था वह आया और जब आपस में संघर्ष करते हुए चारों भाइयों को देखा तो उसने कहा कि मैं सदैव से आपको देखता चला आ रहा हूँ, आप इतने प्रेम से रहते थे, अचानक से आपस में इतना मतभेद क्यों और किस बात को लेकर ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो सारी बात चारों भाइयों में बड़े भाई ने उस सज्जन को बताई और कहा कि कारण मूल ऐसे ऐसे है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप चारों ही अपनी जगह पर सही हैं। तो एक ने कहा चारों सही कैसे हो सकते हैं भाई, हाथी तो एक प्रकार का होता, 4 प्रकार का हाथी तो हमने भी नहीं सुना। कह रहे नहीं, आप पूरी बात सुनिए हमारी, आप चारों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। जिसने पूंछ का स्पर्श किया है यदि वह व्यक्ति कहता है हाथी रस्सी जैसा होता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक तो है, हाथी रस्सी जैसा होता भी है। जिसने सूंड का स्पर्श किया है यदि वह व्यक्ति अजगर की तरह हाथी को मानता है तो वह भी अपनी जगह ठीक है। जिसने कान को स्पर्श किया हुआ है सूप की तरह मान रहा है। परंतु आपने जितना जाना वह बिल्कुल ठीक है, परंतु आपका यह ज्ञान अपूर्ण है, अधूरा है, पूर्ण नहीं है। ये हाथी के अंग विशेष हैं जिनको आपने अलग अलग रूप से जाना है। यदि ये सारे अंग संग्रहित होंगे तभी हाथी का निर्माण होगा, तभी पूर्ण रूपेण हाथी जाना जा सकता है। तो जिसने जितना जाना उतना गलत नहीं, परंतु वह अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान है कि ये सारे हाथी के अवयव हैं और इन अवयवों को मिला करके ही पूर्ण हाथी बनता है। चारों भाइयों के बात समझ में आ गई, संघर्ष समाप्त हो गया। इस दृष्टांत को हम सनातन पर घटाने का प्रयास करें। ये सनातन वैदिक जो धर्म है, इसकी वेदों से उत्पत्ति है, उस वैदिक धर्म का हाथी जैसा स्वरूप है। जो व्यक्ति जिस विचारधारा से जानता है, यदि किसी को लगता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार अद्वितीय चैतन्य है तो यह ठीक है, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। दूसरे पक्ष में किसी व्यक्ति को लगता है कि परमात्मा सगुण साकार है
और जन जन के हृदय में निवास करने वाला है, भक्ति की पराकाष्ठा से प्राप्त होने वाला है, वह भी अपनी जगह ठीक है। जो लोग परमात्मा को समस्त ब्रह्मांड में देखने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जहाँ परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। ये जो आपस का संघर्ष है, कोई मूर्ति पूजा का खंडन करता है तो कोई मूर्ति पूजा का समर्थन करता है, कोई निर्गुण की स्थापना को करता है तो कोई सगुण की स्थापना करते हुए धर्म प्रचार प्रसार करता है। वह परमात्मा निर्गुण निराकार समाधि अवस्था में प्राप्त होता है, जो अद्वितीय चैतन्य है। परंतु जब हम निर्गुण निराकार की पकड़ करते हैं तो उसकी पकड़ के लिए हमें किसी सगुण साकार वस्तु की आवश्यकता होती है। सगुण साकार वस्तु की आवश्यकता से ही निर्गुण निराकार की पकड़ होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो प्यास है वह निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण भी नहीं है और कोई आकार भी नहीं है। और निर्गुण निराकार प्यास की पकड़ हम सगुण साकार जल के माध्यम से करते हैं। ठीक भोजन से हम जो सगुण साकार है निर्गुण निराकार भूख की पकड़ करते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार अद्वितीय चैतन्य है, परंतु उसकी पकड़ के लिए हमें सगुण और साकार का आधान करते हुए उसकी भाई ध्यान हम करें तो किसका करें, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको जाना नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन करें लोग, या इन सब चीज़ों को आडंबर बताएं या पाखंड बताएं, तो उस पाखंड का मानक निर्धारित करना होगा हमें। पाखंड हम उसी को कह सकते हैं जिसमें मेरी दृष्टि से जितना मैंने अवलोकन किया है, जिस बात को आप कह रहे हैं वह या तो तार्किक ना हो और वैज्ञानिक ना हो। इन दोनों मानदंडों की दृष्टि से घटित नहीं होता है तो वह पाखंड कहा जा सकता है। परंतु यह सनातन धर्म जिसमें आप तिलक लगाना जिसको पाखंड बताते हैं, उन लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि तिलक लगाने की वैज्ञानिकता क्या है। तिलक लगाने से जो लोग इस पर अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, इंगला ये लेफ्ट वाली, पिंगला राइट वाली दो नाड़ियाँ, इनके बीच में जब प्रश्वास दोनों के बीच से चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी होती है, और सुषुम्ना नाड़ी का ये केंद्र बिंदु है। तो इसका बार बार घर्षण करने से, इसमें तिलक लगाने से बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कोई कहे कि सूर्य पर जल क्यों चढ़ाते हैं, तो वैज्ञानिक लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सूर्य पर जल चढ़ाने से जल के द्वारा जो सूर्य की किरणों का प्रकाश हमारी आँखों की तरफ आता है, वह हमारी आँखों को शक्ति प्रदान करता है। और जो नित्य प्रति जल चढ़ाएगा वह जीवन में कभी व्यक्ति अंधा नहीं हो सकता, उसकी आँखों की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। तो प्रत्येक अंग सनातन धर्म का अनुकरणीय है और अनुसरणीय है। किसी को अनायास पाखंड कह देना, किसी को अनायास कुछ भी कह देना विदाउट लॉजिक। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं आपका मार्ग सही हो सकता है, परंतु आपका ही मार्ग सही है, ये सबसे बड़ी दोषपूर्ण दृष्टि है। किसी व्यक्ति को घर में पूड़ी पसंद है, किसी को परोठे पसंद हैं, तो कोई अपने सत्तू को घोल करके पीता है, उसी में उसको आनंद आता है। पर जितने भी ये व्यंजन हैं, इस व्यंजनों का मूल उद्देश्य उदर का भरण पोषण करना ही है, आपका पेट भरना ही है। सनातन धर्म की व्यापकता को समझा जाए। सनातन धर्म कोई एक संकीर्ण विचारधारा नहीं है और सभी को अपने में समाहित करने का पूर्ण रूपेण व्यापक रूप से
सबको संग्रहित करने का साहस रखता है। इस विचारधारा के साथ में अपनी बौद्धिक विचारधारा को, बौद्धिक दृष्टिकोण को भी हम विकसित करें और सनातन वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करें। अन्य और भी सनातन से रिलेटेड जितने भी चर्चाएं होंगी, हम लोग तत्व दर्शन चैनल के माध्यम से उनके पीछे छिपे दार्शनिक दृष्टि से उनका अवलोकन करते रहेंगे, उन तथ्यों को जानते रहेंगे, उन तत्वों का अवलोकन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमो नारायण, जय श्री।